कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो हर बार किसी को मारने से पहले कैमरा ऑन करता है ताकि अपने खास पल रिकॉर्ड कर सके। लेकिन इस बार चली एक गोली दूसरे शिकार को काउंटर अटैक का मौका दे देती है। शिकार के काट लेने से उससे जो अजीब सा थ्रिल मिलता है वह उसे और ज्यादा फोकस्ड बना देता है। जब तक सामने वाला पूरी तरह शांत नहीं हो जाता वह रुकता नहीं। फिर धीरे धीरे वह गन नीचे रखता है और वो घुटन वाली कैप उतार देता है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिसकी बांह गोली से चिथड़े हो गई और फिर भी उसने एक आवाज तक नहीं निकाली, वही खतरनाक इंसान 3 महीने पहले तक यूक्रेन का एक फिजिक्स टीचर था। और सबसे शॉकिंग बात, ये कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड बताई जाती है। वह आदमी रोज साइकिल से काम पर जाता था, लेकिन उस दिन रास्ते में उसे 2 आर्म्ड लोग दिखे। अचानक उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। जब वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा तो उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। ऑफिस पूरी तरह खाली था, एक भी इंसान नहीं। टीवी पर न्यूज चल रही थी कि रूसी सेना बॉर्डर पार कर चुकी है। कुछ गलत होने का एहसास होते ही वह तुरंत बॉर्डर के पास बने अपने लकड़ी के घर की तरफ भागा। दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ वही सैनिक बदसलूकी कर रहे थे। गुस्से से भरा वह साइकिल फेंक कर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी उसे देख लिया गया। सैनिकों ने शक के चलते घर की चेकिंग की पर कुछ नहीं मिला। अपनी करतूत छिपाने के लिए उन्होंने पूरा घर आग के हवाले कर दिया और जाते जाते एक जोरदार किक भी मारी। उन्हें नहीं पता था कि उसी किक ने एक शांत इंसान को अंदर से तोड़ दिया है। होश में आते ही पत्नी ने दर्द सहते हुए पत्थर उठाया और आखिरी ताकत से सैनिक पर झपट पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसका बनाया घर जल गया और गर्भवती पत्नी को गोली मार दी गई। उस पल एक शांतिवादी इंसान की पूरी आइडियोलॉजी टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर रिवेंज की आग जल रही थी। कुछ ही देर में यूक्रेनी सोल्जर्स गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उसकी पत्नी को दफनाने में मदद की, लेकिन अब उसे रिवेंज के लिए वेपन चाहिए था। तभी उसने देखा कि एक सैनिक कोने में खड़ा पेशाब कर रहा है और उसकी राइफल पास रखी है। मौका देखकर उसने चुपके से गन उठा ली। उसकी आंखों में बदले की ठान देख ट्रेनर भी समझ गया कि अब यह फैसला बदलने वाला नहीं। पहले ही दिन ट्रेनिंग में उसे जमीन पर गिराकर सख्त सबक दिया गया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन दुनिया ने एक फिजिक्स टीचर खो दिया और एक नया रिवेंज सीकर पैदा हुआ जिसका कोड नेम था कौवा। शुरुआत में वह कैंप का सबसे नया और कमजोर लड़का था। उसे गन खोलना जोड़ना तक नहीं आता था। फिटनेस में भी सबसे पीछे रहता। टीममेट्स उसका मजाक उड़ाते, ट्रेनर उस पर डाउट करता, लेकिन उसने कभी सफाई नहीं दी। उसे पता था कि जवाब सिर्फ मेहनत से मिलेगा। उसने रात रात भर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब बाकी आराम करते वह कीचड़ में क्रॉल करता रहता। खाना खाते हुए, बैठते हुए, हर वक्त वह गन असेंबल डिसअसेंबल की प्रैक्टिस करता। दूसरों के सोने पर वह ट्रेनिंग करता। उंगलियों से खून निकलने तक नहीं रुकता। यही पागलपन उसे रिवेंज के करीब ला रहा था। एक दिन मौका मिला तो वह सबसे पहले आगे आया। 20 सेकंड में एक खोलने जोड़ने का टास्क था और उसने आंखों पर पट्टी बांध कर दिखाया। टाइमर शुरू होते ही उसके हाथ जैसे खुद चलने लगे। हर मूवमेंट स्मूथ था, बिना रुके। उसी दिन उसने अपने लंबे बाल काटे और फिजिक्स टीचर से स्नाइपर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया। उसके बदले की आग ने उसे लोहे जैसा डिसिप्लिन दिया। ट्रेनर ने जानबूझकर उसे पुरानी SKS राइफल दी, जबकि बाकी सबको नई SVD स्नाइपर मिली। उसने सवाल किया, लेकिन उसे डांट मिली और टीममेट्स की हंसी भी। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, बस अपनी पुरानी राइफल को समझने में लग गया। स्नाइपर की पहली सीख थी किसी भी हालत में स्टेबल रहना। जरा सा हिले तो समझो टारगेट खत्म। उसे ट्रेनर नहीं बल्कि खुद को और अपनी राइफल को जीतना था। एक बेहतरीन स्नाइपर बनने के लिए उसे अंधेरे में भी दुश्मन पर एक्यूरेट निशाना लगाना सीखना था। कम रोशनी में भी सिर्फ वही जमीन पर लेटा हुआ बिल्कुल मोशनलेस पड़ा रहता है। उसकी आंखें स्कोप पर टिकी होती हैं और अंधेरे में टारगेट तलाश रही होती हैं। कौवा अब अपनी राइफल को पूरी तरह समझ चुका था। उसने इस ठंडी जानलेवा हथियार को अपने रिवेंज की सबसे तेज धार बना लिया था। जल्द ही कौवा को अपना पहला रियल कॉम्बैट मिशन मिला। उसे टीममेट्स के बीच से ही बुला लिया गया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे उनके चेहरे अब शौक और असहजता से भरे हुए थे। मिशन था हथियारबंद लोगों के कब्जे वाले ब्रिज चेक पॉइंट को खत्म करना और ये काम उनके डिफेंस मजबूत करने से पहले करना था। वह अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ा और पुल के दूसरी तरफ 400 मीटर दूर पोजीशन ले ली। यही उसकी पुरानी राइफल की मैक्सिमम रेंज थी, लेकिन उसने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया। उंगली ट्रिगर पर, सांस स्टेडी और नजरें ईगल की तरह शार्प। उसने टारगेट लॉक कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी काउंटडाउन शुरू होते ही अचानक एक सफेद कार पुल पर आ गई और पूरा प्लान बिगड़ गया। कार से एक यंग कपल उतरा जिन्हें चेक पॉइंट पर रोक लिया गया। हथियारबंद लोगों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। यह दृश्य उसकी पत्नी के साथ हुई घटना जैसा था। उसके अंदर का दर्द और गुस्सा फिर से उभर आया, लेकिन वह जानता था कि कॉम्बैट में इमोशंस की जगह नहीं होती। तभी एक हथियारबंद आदमी अचानक लड़की को पकड़कर ह्यूमन शील्ड बना लेता है। कौवा पल भर के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी
तभी टीम लीडर स्कोप सेट करके टारगेट लॉक कर लेता है। उस कॉन्फिडेंस और डिसाइसिवनेस को देखकर कौवा को अपनी कमी का एहसास होता है, लेकिन साथ ही एडमिरेशन भी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। खबर मिलती है कि उसके दो साथी दुश्मन के एस स्नाइपर सैरी द्वारा मार दिए गए हैं। सैरी दुश्मन का सबसे खतरनाक स्नाइपर था, निर्दयी और कभी निशाना नहीं चूकता। हर किल के बाद वह लाशों को वापस भेजकर दुश्मन का मोरल तोड़ता था। वह यूक्रेनी स्नाइपर टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। साथियों की डेड बॉडीज देखकर कौवा का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने कसम खाई कि वह खुद सैरी को खत्म करेगा। दुश्मन को खत्म करने के लिए टीम ने एम्बुश प्लान किया। सड़क के दोनों तरफ माइंस लगाई गईं और 300 मीटर दूर घास में छिपकर इंतजार किया गया। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ हमला सफल रहा और सबने कौवा की स्किल देखी, लेकिन उसके अंदर बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई। बासे की सुरक्षा के लिए ट्रेंच खोदी गई और कौवा पीछे की निगरानी कर रहा था। तभी स्कोप में उसे दो चेहरे दिखाई दिए, वही लोग जिन्होंने उसकी पत्नी को मारा था। उन्हें देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। टीममेट्स उसे काम रहने को कहते रहे, लेकिन वह कंट्रोल खो बैठा। उसने सेफ्टी हटाई, बोल्ट खींचा और गोली चला दी। गोली सीधी लगी। रिवेंज का एहसास पल भर में छा गया, लेकिन इसकी कीमत भारी पड़ी। उसकी पोजीशन एक्सपोज हो गई। तुरंत दुश्मन की आर्टिलरी ने पूरे इलाके पर बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। कौवा ने टीममेट्स को खींचकर सूखी नाली में गिराया, जिससे वे बच तो गए, लेकिन उसका एक साथी गंभीर चोटों के कारण वहीं शहीद हो गया। साथी की लाश देखकर कौवा गिल्ट में डूब गया। इसी गिल्ट और रिवेंज के साथ उसने बिना आदेश के अकेले दुश्मन के कैंप के बाहर पोजीशन ले ली। वह अपनी नफरत खत्म करना चाहता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। कचरे के ढेर में छिपा दुश्मन स्नाइपर बदबू से परेशान होकर हल्का सा हिला। बस यही छोटी सी मूवमेंट काफी थी और कौवा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन इस शॉट ने उसकी पोजीशन भी रिवील कर दी। गोदाम में छिपे स्नाइपर ने तुरंत गोली चलाई। गोली उसके हाथ को छूते हुए निकल गई, लेकिन कौवा ने पलटकर तुरंत एक शॉट दाग दिया। अब वह पहले वाला फिजिक्स टीचर नहीं रहा था, जिसे गन पकड़ना भी नहीं आता था। युद्ध की आग ने उसे एक सच्चा सोल्जर बना दिया था, काम, डिसाइसिव और रूथलेस। उसके हर मूव में स्नाइपर की प्रोफेशनलिज्म साफ दिख रही थी। उसका प्रदर्शन अब हेडक्वार्टर्स की नजर में आ चुका था। हाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आदेश मिला कि सैरी को खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी कौवा संभालेगा। साथ ही उसे कवर देने के लिए 5 असॉल्ट टीम्स भी भेजी गईं। एक फाइनल रिवेंज मिशन शुरू होने वाला था। इंटेलिजेंस के मुताबिक सैरी और उसकी टीम नदी किनारे बने एक केमिकल फैक्ट्री में छिपे थे। उसके पास बैरेट स्नाइपर राइफल थी, जो 12.8 मीटर आर्मर पियर्सिंग राउंड्स चलाती थी। फैक्ट्री में केमिकल्स भरे थे, इसलिए बॉम्बिंग ऑप्शन नहीं था। उन्हें स्टेल्थ ऑपरेशन करके चुपचाप अंदर घुसना था और सैरी को एलिमिनेट करना था। रात के अंधेरे में कौवा घिली सूट पहनकर असॉल्ट टीम के साथ आगे बढ़ा। दुश्मन का इलाका खतरों से भरा था। हर कदम धीरे, सांस हल्की, ताकि कोई आवाज न हो। फैक्ट्री के बाहर पहुंचकर उसने राइफल पर सप्रेसर लगाया और पहले आउटपोस्ट की तरफ बढ़ा। 2 दुश्मन सैनिक बेखबर खाना खा रहे थे। इस बार उसने खुद आखिरी पत्नी के कातिल को खत्म किया। रिवेंज पूरा हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। तुरंत टीम को सिग्नल दिया। ध्यान भटकाने के लिए मशीन गनर ने दूसरी इमारत से फायरिंग शुरू की। मौका मिलते ही कौवा ने पहली मंजिल पर छिपे स्नाइपर को खत्म किया और पिस्टल लेकर अंदर घुस गया। उधर सैरी को शक हुआ। उसने रेडियो पर सपोर्ट बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। उसने बैकअप को बुलाया और दूसरे स्नाइपर को अपनी पोजीशन पर आने को कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कौवा पहले ही स्टेयरकेस तक पहुंच चुका है। उसने रास्ते में ग्रेनेड सेट किया और तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। वहां उसने सैरी और दूसरे स्नाइपर को मिलते देखा। डिसएडवांटेज होने के बावजूद उसने तुरंत फायर नहीं किया, बल्कि वॉल के साथ छिपकर परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार किया। जैसे ही सैरी जांच के लिए बाहर निकला, कौवा चुपचाप ऊपर पहुंच गया। वापस आते ही सैरी पर ऊपर से हमला हुआ। एक नाइफ सीधे गले पर। एस स्नाइपर सैरी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। असली हंटर को हमेशा गोली की जरूरत नहीं होती। उधर दूसरा स्नाइपर लौटते वक्त ग्रेनेड पर चढ़ गया और ब्लास्ट में खत्म हो गया। फाइनल ड्यूल में कौवा जीत गया। तभी दुश्मन की सपोर्ट टीम पहुंची, लेकिन वे पहले ही किल जोन में थे। कौवा ने सैरी की बैरेट उठाई और एनिमी कमांडर को टारगेट किया। मिशन कंप्लीट हो चुका था। अंधेरे से निकला यह इंसान अब रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। लोग उसे व्हाइट क्रो कहने लगे, एक ऐसी रिवेंज ब्लेड जिसमें कहीं न कहीं इंसानियत बाकी थी। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक और मिशन पर। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल रही थी, एक स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नेवी सील्स की हेलीकॉप्टर टीम मौत के जाल में फंस गई। हेलीकॉप्टर क्रैश होते ही कैप्टन जॉनी दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। होश आने पर उसने रेडियो से साथियों को कॉल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। पहाड़ी पर दुश्मन उसके साथियों की बॉडीज के साथ बेरहमी कर रहे थे। यह देखकर उसके अंदर भी रिवेंज की आग भड़क उठी। जॉनी ने तुरंत राइफल उठाई और आरपीजी पकड़े दुश्मन को हेडशॉट किया। बाकी दो ने AK-47 से फायरिंग शुरू की। वह चट्टानों के पीछे छिपा और अपनी AR-15
AR-15 से जवाबी हमला किया। एक सील टीम लीडर होने के नाते उसकी कॉम्बैट स्किल आम सैनिकों से कहीं बेहतर थी। जैसे ही जॉनी को दुश्मन की फिक्स्ड पोजीशन मिलती है, वह पहले से एमिंग पॉइंट सेट कर लेता है। उसने दस्ताने में 2 उंगलियां बाहर रखी थीं ताकि ट्रिगर का रियल फील बना रहे। अब आखिरी बचा हथियारबंद आदमी घबरा गया। वह जमीन पर गिरता पड़ता रेडियो पर सपोर्ट बुलाने लगा। तुम मदद बुलाओ, मैं भी बुलाता हूँ। जॉनी ने तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क किया। ड्रोन से पता चला कि 40-50 हथियारबंद लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पहाड़ों में चलते उनके साए जॉनी की वापसी का रास्ता घेरने लगे। तभी सबसे बुरी खबर आई, ड्रोन अचानक फेल हो गया। बेस ने जॉनी की लाइव लोकेशन खो दी। अब जॉनी अकेला था। वह पीछे हटते हुए लड़ता रहा, चट्टानों और पेड़ों को कवर बनाकर एक एक करके दुश्मनों को गिराता गया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गोलियां बारिश की तरह उसके आसपास गिर रही थीं। उसकी AR-15 राइफल सटीक थी, पर दर्जनों दुश्मनों के सामने वह अकेला पड़ गया। धीरे धीरे वह क्लिफ के किनारे पहुंच गया। सामने गहरी खाई, पीछे दुश्मन। अब कोई रास्ता नहीं था। नीचे उफनती नदी और नुकीले पत्थर थे। जरा सी गलती मतलब मौत। दुश्मन धीरे धीरे करीब आ रहे थे। जॉनी समझ गया कि लड़ते रहना बेकार है। उसने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। पहले टैक्टिकल बैकपैक नदी में फेंका, फिर कुछ गोलियां चलाई ताकि ध्यान भटके, और गहरी सांस लेकर छलांग लगा दी। दुश्मनों को लगा वह मर गया, लेकिन सील ट्रेनिंग काम आई। गिरते वक्त उसने शरीर का संतुलन बनाया। पानी में गिरकर वह बहाव के साथ बहता रहा।